नमस्कार दोस्तों। मैं डायोड से रिलेटेड क्वेश्चंस लाई हूँ, तो करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हाफ वेव रेक्टिफायर रिक्वायर्स ओके वन डायोड, मेटल रेक्टिफायर इन ब्रिज फॉर्मेशन, 4 डायोड्स इन ब्रिज फॉर्मेशन और 2 डायोड्स। तो आपको पता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट कैसा होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में देयर इज ओनली अ सिंगल डायोड, देयर इज अ लोड रेजिस्टर, राइट, और यहाँ पे आपका सप्लाई होती है। यही होता है ना, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह ही काम करेगा ना। तो यहाँ पे आउटपुट डीसी होता है। तो यहाँ पे एंड इन अ हाफ वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर इज सेम एज दैट ऑफ द एसी। हाफ वेव रेक्टिफायर में ओनली देयर इज अ वन डायोड। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ डायोड, मतलब जैसे ये है प्लस एंड माइनस, तो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड कंडक्ट्स, डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा एंड ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एंड गिव्स द आउटपुट। सिमिलरली इन द नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो डायोड क्या करेगा, डायोड विल बी ओपन सर्किट एंड इट गिव्स नो आउटपुट। ठीक है, तो जो रेक्टिफायर होता है ये एक डिवाइस होता है दैट कन्वर्ट्स एन एसी इनटू डीसी। पीएन जंक्शन को हम, इट कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। ये डायोड है, दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। तो पी टू एन जनरली करंट फ्लो करती है। तो पीएन जंक्शन कैन बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर बिकॉज इट परमिट्स द करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक और बता देती हूँ कि जैसे मान लीजिए, मैं रिवीजन भी करवा रही हूँ, जैसे ये आपकी साइकिल है, ओके, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर यहाँ पे अगेन ये प्लस है, माइनस है, ये आपकी इनपुट एसी साइकिल है। दिस इज योर इनपुट एसी सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वोल्टेज और करंट का आप ले सकते हैं। दिस इज वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म। तो जब हम आउटपुट एसी सिग्नल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगी वैल्यू वी नॉट की और आई नॉट हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका एक क्वेश्चन है, जो इसका इट रिक्वायर्स ओनली वन डायोड, ये फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash is an electronic circuit that changes the DC level of a signal to the desired level without changing the shape of the applied signal. The answer is rectifier, clamper, slicer और limiter. तो आपका क्लैम्पर एक आंसर है, क्योंकि क्लैम्पर में क्या करता है, क्लैम्पर इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट चेंजेस और शिफ्ट्स द DC level of any signal to the required level or desired level without changing its original shape of the applied signal. तो पूरे सिग्नल को, इट मूव्स द होल सिग्नल अप और डाउन, या तो ये अप मूव करेगा, ये डाउन मूव करेगा, टू सेट आइदर द पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक ऑफ द सिग्नल एट द डिजायर्ड लेवल। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि क्लैम्पर क्या है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पे आपकी डायोड है, ठीक है, यहाँ पे ये लोड रेजिस्टर है। तो ये कौन सा है आपका, जैसे मान लीजिए इधर आपने एसी सिग्नल भी लगाया या कोई भी सिग्नल आपने लगाया प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव क्लैम्पर है, दिस इज योर पॉजिटिव क्लैम्पर। तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगा वो क्या होगा, आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगा, जैसे ये मान लीजिए ओरिजिन है या रेफरेंस है, तो यहाँ पे ये Vm हो गया और यहाँ पे ये इसको ऊपर चढ़ा देगा ट्वाइस Vm। तो यहाँ पे जो सिग्नल आएगी वैल्यू, इसमें होगा ऐसे। ठीक है, तो ये डीसी लेवल है। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये तो आपका जो है इधर इस तरीके से, मतलब जो आपका सिग्नल था, मान लीजिए ये ऐसा था, और नेगेटिव क्लैम्पर में क्या करना है आपको कि ये डायोड है, डायोड की पोजीशन इधर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वी इनपुट आ जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव क्लैम्पर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्लैम्पर हो जाएगा। और तब यहाँ पे नीचे जो है आपका ओरिजिन, इसके नीचे जो वेवफॉर्म आएगी वो नेगेटिव की साइड जाएगी, मतलब कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये माइनस ट्वाइस Vm हो जाएगा और ये माइनस Vm हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये T है और ये DC लेवल है, ये आउटपुट वेवफॉर्म है और यहाँ पे DC लेवल है ये। ठीक है, तो ये DC लेवल को ही शिफ्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a diode for which you can change the reverse bias and thus vary the capacitance is called switching diode, varactor diode, tunnel diode और Zener diode. The answer is varactor diode. Varactor diode क्या करता है कि रिवर्स बायस को चेंज कर देता है, कैपेसिटेंस वेरी करता है। Varactor diode refers to the
वेरिएबल कैपेसिटर डायोड, मतलब ये वेरिएबल कैपेसिटर डायोड को ही रेफर करता है, विच मीन्स द कैपेसिटेंस ऑफ द डायोड, कि ये जैसे डायोड है इसका जो कैपेसिटेंस है, द डायोड कैपेसिटेंस वेरीज लीनियरली विद द डायोड कैपेसिटेंस वेरीज linearly with the applied voltage when it is reverse biased. डायोड कैपेसिटेंस linearly वेरी करता है with applied voltage जब वो रिवर्स बायस होता है। तो जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है आपका, जंक्शन कैपेसिटेंस अक्रॉस अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, वो होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाय D। ठीक है, एज द रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेज, जब आपका रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जो आपकी डिप्लीशन विड्थ होती है, तो सभी को पता है कि जो डिप्लीशन विड्थ होती है ये इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो जंक्शन कैपेसिटेंस होता है ये डिक्रीज होता है, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वैरेक्टर डायोड को वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर बोलते हैं, उसका सिंबल होता है ये, जैसे ये डायोड है तो इसका सिंबल कैसे होता है, ऐसे ये। तो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई, मैंने बताया आपको फर्स्ट पॉइंट कि जो डायोड कैपेसिटेंस होता है इट वेरीज लीनियरली विद द अप्लाइड वोल्टेज व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड, एंड एज द रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीजेस आपका डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जंक्शन कैपेसिटेंस घटता है। ठीक है, तो इसका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर रिक्वायर्स, ये तो आपको पता है कि 4 डायोड्स होती है। ठीक है, इसमें 4 डायोड्स होती हैं। अब इसकी वर्किंग मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, इसका जो डायग्राम है वो आप चेक भी कर सकते हैं कि जैसे ये ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है इधर ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोड रेजिस्टर है, यहाँ पे ये डायोड है, और यहाँ पे इस तरीके से ये 4 डायोड्स ऐसे लगी होती हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे ये 4 डायोड्स लगी रहती हैं, और ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, और यहाँ पे ये आउटपुट आता है। ठीक है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ट्रांसफार्मर के इनपुट में ये आपने एसी सिग्नल दिया है, राइट। तो ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपकी ये डायोड्स ऑपरेट करेंगी, और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपकी ये डायोड्स ऑपरेट करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट इन द सर्किट गिवन बिलो। देखिए, पहली बात तो ये आपकी एक जीरो डायोड है, तो वोल्टेज इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहली बात तो हमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि द वोल्टेज अक्रॉस द जीरो डायोड रिमेन्स फिक्स्ड, ये तभी फिक्स्ड रहता है once breakdown happens, once the breakdown happens and is denoted by a Zener diode. Once it has reached the Zener breakdown, it can be replaced with an equivalent voltage source. मतलब जैसे कि ये है, इसके इस तरह से पॉइंट्स बना दिए गए हैं, तो जैसे कि ये प्लस है, ये माइनस है, राइट। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से प्लस माइनस करके VZ लिख सकते हैं। तो क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है 10 वोल्ट, ठीक है, जो आपका ये अप्लाइड वोल्टेज है 10 वोल्ट, इट इज ग्रेटर देन VZ कितना दिया है 5.1 वोल्ट। तो जीनर डायोड जो होगा ये किस में काम करेगा, ब्रेकडाउन में। जब भी अप्लाइड वोल्टेज ये V इनपुट है इट इज ग्रेटर देन VZ, तो ये जीनर डायोड जो होगा ये ब्रेकडाउन में काम करेगा। ठीक है, तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय वोल्टेज सोर्स। मतलब आप इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं। ये 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये 490 ओम हो जाएगा, और यहाँ पे ये 5.1 वोल्ट हो जाएगा, राइट। अब इसमें आप KVL लगा सकते हैं, तो -10 प्लस 490 इंटू यहाँ पे मैंने फ्लो कराई करंट, तो ये करंट हो जाएगा, एंड माइनस 10 हो गया ना, तो आप अब यहाँ पे प्लस 5.1 कर सकते हैं, इक्वल टू 0। तो 490i प्लस इज इक्वल टू 10 माइनस 5.1। तो देखिए आप 10.0 माइनस 5.1, ये 9 हो गया, और ये 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4.9। तो आपकी जो i की वैल्यू होगी ये 490 बाय 4.9 हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर कितना आना चाहिए, जैसे इसने तो ओम में दिया है, तो आपका आंसर नहीं 1 मिनट, कुछ गलती हो रही है, ये 4.9 है, आई एम सॉरी।
तो I की वैल्यू होगी 4.9/490। तो यहाँ पे ये ऐसा हो गया ना, तो ये 1/100 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.01, तो ये 10 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो 10 इंटू 10⁻³ 10 -2 ये आएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड होती है तब तो हम इसे एक वोल्टेज सोर्स के साथ उसकी कट इन वोल्टेज से रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द PIV ऑफ ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज। देखिए PIV क्या होता है, PIV पीक इनवर्स वोल्टेज। द PIV इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज ओके अक्रॉस अ रिवर्स बायस डायोड, अक्रॉस अ रिवर्स बायस डायोड, किसी भी रिवर्स बायस डायोड के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज लगाते हैं उसे PIV कहते हैं। तो PIV डिफरेंट रेक्टिफायर्स का, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का जो PIV होता है वो होता है VM। फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर का होता है ट्वाइस VM। और जो आपका फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, उसका भी होता है VM। तो हाफ वेव और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का VM होता है। तो PIV ऑफ ए कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग डायोड इन अ ब्रिज रेक्टिफायर इज VM। ठीक है, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ AC इनपुट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो PIV जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का होता है वो VM होता है। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ। जैसे अगर जैसे मान लीजिए एवरेज VDC निकालना है आपको, VDC एवरेज, और आपको VDC एवरेज हाफ वेव में होता है VM/2, सॉरी VM/पाई होता है। इसमें होता है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में ट्वाइस VM/पाई होता है, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में भी ट्वाइस VM/पाई होता है। RMS करंट में आप देखिए, RMS करंट हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी होती है, मैंने आपको बताया भी था, IM/2 होती है। इसकी होती है IM/√2, और ब्रिज में भी IM/√2 होती है। उसके बाद PIV मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल इन अ फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। सो इट इज 81.1%। एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द DC आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, मतलब AC इनपुट पावर। तो ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, V² DC/RL डिवाइडेड बाय V² RMS अपॉन RL, ये लिखते हैं ना। तो VDC कितना होता है हाफ फुल वेव में, इट इज ट्वाइस VM/पाई, इसका स्क्वायर होता है, इसका होता है VM/√2, इसका भी स्क्वायर होता है। ठीक है, जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये 81.2% होता है। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है 40.6% होती है, और फुल वेव रेक्टिफायर की 81.2% होती है। ठीक है, half wave rectifier conducts when the alternating current is positive which happens during 180 degree of AC cycle। केवल एक ही साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, and blocks the current during the other 180 degrees। Full wave rectifier conducts during both 180 degree cycles, both 180 degree periods of an AC cycle। So you can see it conducts current for twice the amount of time। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट DC वोल्टेज ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज। It is actually double the equivalent DC output voltage of a full wave rectifier is double the equivalent DC output voltage of a half wave rectifier। कहने का मतलब ये है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है आपका, it has twice the output voltage of half wave rectifier as that it utilizes both half cycles of input। ठीक है, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PIV फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इफ E इज द पीक वोल्टेजेस। तो इसका जो आंसर होगा फुल वेव का, ये ट्वाइस E होगा। तो PIV जो होता है ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है दैट अपीयर्स अक्रॉस अ रिवर्स बायस डायोड, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इसीलिए इसमें ट्वाइस E। अब इसको चाहे E करके पूछो चाहे V करके पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैम्पर सर्किट्स आर। क्लैम्पर सर्किट्स में डायोड भी होता है, रेजिस्टर्स भी होते हैं, कैपेसिटर्स भी होता है। मैंने आपको बताया था ना, इट कैन बी डिफाइंड एज अ सर्किट दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए डायोड, रेजिस्टर, कैपेसिटर दैट शिफ्ट्स द वेवफॉर्म ऑफ द डिजायर्ड DC लेवल of any signal without changing the actual appearance of the applied signal। In order to maintain the time period of the waveform, अगर हमें time period of waveform maintain करना है, then जो time constant होता है it must be greater
देन द टाइम पीरियड ऑफ डिस्चार्जिंग टाइम जो होता है कैपेसिटर का, डिस्चार्जिंग टाइम पीरियड ऑफ द कैपेसिटर, द डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ कैपेसिटर शुड बी स्लो, ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगा पढ़ाने का ढंग, तो इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। मैं थोड़ा बीच बीच में मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं पेपर 1 का भी पढ़ा देती हूँ, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।